चलिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे क्योंकि एआई कितना डोमिनेट कर रहा है ये चीज़ हमें पता है बट इसे करने के लिए कौन एलिजिबल है? आप लोग बहुत लोग पूछा करते हैं और कितना टाइम लग जाएगा एजेंटिक एआई एआई या इसे सीखने के लिए? और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टास्क कि हमें क्या सीखना है और कहाँ से सीखना है, किस फ्लो में इस चीज़ों को सीखना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों चीज़ें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एंड लेट मी सो ओवर हियर। हम यहाँ पर आ चुके हैं, राइट? अब यहाँ पर ना आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपको दिखाता हूँ लाइक इस जगह पे एजेंटिक एआई रोड, राइट है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है, पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। जो कोर्स आपको करना है उन सारे कोर्सेज का लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो बस सिंपल सा आपको जाना और उन्हें एक्सेस कर लेना, पूरे दिक्कतें आपके सॉल्व हो जाएंगी, गारंटी इस चीज़ की, ठीक है। कुछ इधर उधर नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछना, सिर्फ इससे फॉलो कर लोगे, इस पीडीएफ को रख के इसे फॉलो करते रहोगे, आपका काम हो जाएगा। ऑलरेडी चलो, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि हू कैन लर्न एजेंटिक एआई? तो बेसिकली एनीवन, ठीक है। जो आप नॉन टेक से हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने ट्रांजिशन कर लिया है एंड जो पिछले 5 से 6 महीने में इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें डेटा साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज था एंड दे ईज़िली डिड इट, ठीक है। तो आपको ऐसा बहुत कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आपको पूरा सारा टेक आना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज अगर आती है तो ईज़िली आप यहाँ पर चीज़ों को सीख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और सेकंड चीज़ जो आपको रहता है वो यही सीखना होता है कि आपको कुछ फ्रेमवर्क्स यहाँ पर यूज़ करना सीखना होता है। एपीआई वगैरह के साथ थोड़ा-सा खेलना होता है। तो आप नॉन टेक हैं, तो आपको हो सकता है मतलब बिल्कुल ही नॉन टेक से हैं, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा 1-2 महीने ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते। पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट? बट अगर आप टेक से हैं तो आपको 4 महीने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 महीने में आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको टेक से बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको लैंग्वेज भी आती होगी। लेट्स सपोज़ आपको पाइथन आती है। फिर आपको बस हल्का-फुल्का, भले ही दूसरे डोमेन से हैं, तो आपको हल्का-फुल्का टाइम लग जाएगा एमएल और डीएल और एनएलपी के जो बेसिक्स हैं कि मॉडल का मतलब क्या होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, उसी के बेस पे सारी चीज़ें बिल्ड हैं यहाँ पर। उसे सीखने में कम से कम आपको आई बिलीव कि 1 महीना और उसके बाद 3 महीने में आप ये सारी चीज़ें बाकी जो भी जनरेटिव एआई के अंदर बसती हैं, एजेंटिक एआई के अंदर बसती हैं, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, राइट? तो अगर आप नॉन टेक हैं तो थोड़ा-सा टाइम आपको 1-2 महीने ज़्यादा, बट अगर आप टेक से हैं तो 1-2 महीने आपके कम, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी नॉन टेक और टेक पे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेसिकली। ऑलराइट, चलो नाउ मूव करते हैं कितना टाइम लग जाएगा। मैंने इसका भी आंसर आपको कर दिया, लगभग में इतने टाइम लगने वाला है, टोटल 3 से 6। और इसी के बीच में अगर आप बाहर के हो मतलब नॉन टेक के तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लगेगा। तो क्या-क्या सीखना पड़ता है? सबसे पहले आप जाओगे, आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज पाइथन है तो बेस्ट है, बाकी अगर दूसरी भी आती तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उससे काम नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपको थोड़ा-सा समझना है एंड इसके बिना भी थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, आपको पैरामीटर्स का मतलब वगैरह पता होना चाहिए। मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है, कैसे होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं चाहिए आपको, राइट? उसके बाद आप जनरेटिव एआई के फ्रेमवर्क सीखना शुरू कर दोगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, डिप्लॉय करने हैं, ये वाला पार्ट हमारा रहता है। इसमें थोड़ा-सा आपको 5 से 6 वीक लग जाएँगे ओवरऑल। आप 3 से 6 या हम बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा आप कितना टाइम दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, कितना टाइम लगाओगे। क्या आपका बैकग्राउंड रहता है, कितना आपका डेडिकेशन रहता है, उन सारी चीज़ों के बेस पे आप इतना टाइम यहाँ पर मान सकते हो। अब आते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कहानी कि क्या-क्या हमें यहाँ पर सीखने पड़ेंगे। तो अगर हम इसे डोमेन में डिवाइड करेंगे ना, तो आपको 5 से 6 या 6 से 7 डोमेन जो भी आप बहुत ज़्यादा सब स्टेप में डिवाइड कर लोगे, तो थोड़ा-सा ज़्यादा बाकी आसान है। देखिए पाइथन, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर यही नहीं आया तो फिर बाकी आगे बहुत दिक्कत होगा। पाइथन के अंदर आपको ओप्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए एंड बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएगा। क्या है फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल वो सब हम बताने वाले हैं, थोड़ा-सा वेट करिएगा। एंड आप आएँगे यहाँ पर बेसिक्स हैं, ऑप्शनल है कि आपको एनएलपी है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इनका थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये आपको सेकंड में सीखना है, स्टेप नंबर 2। देन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, इसे थोड़ा डेप्थ में अच्छे से सीखना है क्योंकि पूरा जनरेटिव एआई इसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड इसके ऊपर जो भी आप जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका जो एजेंटिक एआई आया था, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा-सा हमें अच्छे से करना है। बट फिर क्या है, फिर तो खत्म कहानी, फिर तो आसान ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाना है। जो लैंगचैन है, लाइनग्राफ है, क्रू एआई है एंड इसी तरीके से आप देखेंगे ऑटोजन है और लाइनग्राफ है। ये सारे अलग-अलग जो भी हमारे अ, फ्रेमवर्क्स होते हैं, राइट? इन सारे फ्रेमवर्क्स को आपको यहाँ पर सीखना पड़ जाएगा। बस ये जो पार्ट है ना, इसमें हमें थोड़ी-सी मास्टरी हैंडल करना है और इसके अलावा एपीआई के साथ थोड़ा-सा खेलना आना है। बस अगर आपने ये कर लिया तो आप एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई में आसानी से जा सकते हो। ठीक है? चलो। और हाँ, अगर आपका किसी दूसरे डोमेन के अंदर एक्सपीरियंस है, पहले से आपने किसी फील्ड में काम कर रखा है और आपका डोमेन का अच्छा खासा नॉलेज है, तो वहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को यूज़ करके कमाल-कमाल के एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो ये एक आपके पास एज रहने वाला है अगर आप इस फील्ड से बिलॉन्ग करते हो, राइट? फिर इसके बाद आपके आ जाएँगे लाइक फाई डेटा, लैंगचैन, इनको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आपको यूज़ करना और रियल टाइम में प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है
और उन सारे प्रोजेक्ट का फिर आपको डिप्लॉयमेंट वगैरह कर लेना है, एडब्ल्यूएस पे करना है और एडब्ल्यूएस बेडरॉक पे भी आपको देखना है, वर्टेक्स एआई पे भी देखना है, जीसीपी पे भी देखना है। तो एडब्ल्यूएस एंड जीसीपी दोनों का यूज़ करके आपको उनके जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वर्टेक्स एआई की बात करें, एडब्ल्यूएस बेडरॉक की बात करें, बस उन्हें जाके डिप्लॉयमेंट वगैरह एलएलएम ऑप्स वाला पार्ट जो है वो सीख लेना, बस इतना है हमें सीखना। ठीक है, क्या है, लैंग्वेज आती है तो फिर आपको बेसिक सीखने फिर आपको हल्का सा छोटे मोटे प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीख लेनी है। उसके बाद जो फ्रेमवर्क्स हैं बट इतने ही सीखना, राइट। तो फ्रेमवर्क सीखने से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको आगे आई डोंट थिंक सो कि 1 डेढ़ साल के बाद मिलने वाला है, तब चीज़ें और एडवांस हो चुकी होंगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी थोड़ी सी कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप आगे जाएंगे और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अब आपको सीखनी है पाइथन। तो हम आपको बताते हैं कि आपको पाइथन मोस्टली इंग्लिश में सीखनी होती है, मोस्टली इसके अलावा हिंदी में सीखनी होती है। ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 लैंग्वेजेज़ को प्रेफ़र करते हैं। और इसके अलावा देखेंगे हमारा हिंदी में पाइथन का जो कोर्स है प्रॉपर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का कोर्स भी दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में कोर्स चाहिए तो वो भी दिख जाएगा और अगर आपको बंगाली में कोर्स चाहिए तो वो भी दिख जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है? कहाँ पे ये दिखेंगे, कैसे जाना है? तो आप सिंपल सा यूरॉन के ऊपर आएँगे और यूरॉन के ऊपर आपको सिंपल होम में जाना है। होम के बाद यहाँ पर व्यू ऑल पे करना है। यहाँ पर सेल्फ पेज्ड कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और इसके अंदर आप जाएँगे, लाइक आपको क्या चाहिए बताइए? पाइथन किस लैंग्वेज में चाहिए? हिंदी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पाइथन चाहिए, राइट? पाइथन चाहिए हिंदी में, राइट? हिंदी में, राइट? तो हिंदी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पाइथन चाहिए कन्नड़ा में, तो कन्नड़ा में भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो चारों पाइथन के जो भी हैं हमारे वर्ज़न्स, सारी लैंग्वेजेज़ वो यहाँ पर मिलेंगे और इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पाइथन कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा। कैसे? दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे, इस कोर्स को खोलोगे, तो आपको दिख जाएँगे कितनी वीडियो हैं, लगभग में सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में बढ़िया तरीके से कवर किए गए हैं। और अगर हम इसे ओपन करते तो आपको दिखेंगे लगभग में 158 के आसपास कुछ वीडियोज़ हैं। आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनको टोटल देखेंगे तो इतनी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो पाइथन हिंदी में सीखना तो ये बेस्ट कोर्स रहेगा। आई बिलीव कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और अगर आपको डाउट है कि कैसा है तो जाके आप नीचे रिव्यू दिए गए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी ये पड़ा हुआ है। लर्निंग लॉजिक चैनल है हमारा, वहाँ से भी देखेंगे तो आपको वहाँ कमेंट में दिख जाएगा कैसा कोर्स है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है? चलो पाइथन हमारा हो गया, इतना से पाइथन आपने सीख लिया। अब आपको मूव कर जाना है सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट पे आप आओगे तो यहाँ पर जनरेटिव एआई, ट्रांसफॉर्मर और एनएलपी के, मशीन लर्निंग के, जो डीप लर्निंग के बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है चीज़ें, जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टोकन्स क्या होता है, हमारा जो एम्बेडिंग वगैरह होती है वो क्या होता है, वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और ये लाइक ट्रांसफॉर्मर की सारी चीज़ें, वो सब कुछ इन कोर्सेज़ के अंदर कवर किया है। इन सेकंड लेवल पे आपको जाना है और यहाँ पर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में, दोनों जगह में दोनों तरीके के कोर्सेस आपको दिख जाएँगे। सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पर लिंक पे क्लिक करोगे कॉपी करके, तो ये कोर्स आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है? बाकी आप यहाँ पर आओगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, लेट मी शो यू। ये आप आओगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखेगा लाइक बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप परेशान मत होना। ये मास्टर जनरेटिव एआई, ये हमारा एडवांस में आ जाएगा, तो बेसिक ये वाला पार्ट, ठीक है? जनरेटिव एआई बेसिक्स, ये वाला कोर्स में आप जाएँगे, बेसिक्स टू एडवांस, और यहाँ पर आपको देखने को मिले मल्टीपल कोर्सेस हैं, ठीक है? मल्टीपल सेक्शंस हैं, एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं, लामा इंडेक्स, लैंगचैन, बेसिक लेवल पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग क्या है, ठीक है? एंड ओपन एआई क्या होता है, हगिंग फेस क्या होता है, कैन क्या होता है, आरएनएन क्या होता है, ऑप्टिमाइजर्स क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, एक्टिवेशंस क्या है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, वर्ड एम्बेडिंग, ये सारी चीज़ें, बस इतना ही है, ठीक है? जो आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बस उतनी चीज़ें यहाँ पर कवर कीजिए, तो यहाँ से जाके आप उन सारी चीज़ों को एक बार एक्सेस कर सकते हैं, ठीक? चलो, इतना कर लिया। एंड इसी तरीके से आप देखोगे इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा कोर्स और सेम चीज़ आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए। आपने बेसिक बना लिया, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें थी, प्री रिक्विजिट हम इसे बोलेंगे कि ये हमारा प्री रिक्विजिट, इसे कर लिया, दैट्स इट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बिल्कुल रेडी हो, कोई आपको नहीं रोक सकता जनरेटिव एआई सीखने के लिए, फिर आप यहाँ पर आएँगे। अब इस कैटेगरी के अंदर हमारा एडवांस जनरेटिव एआई के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक एआई एजेंट्स क्या है, मल्टी एजेंट बनाना, एलएलएम ऑप्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल के 15-20 प्रोजेक्ट, ठीक? ये जो आपका है, थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा और चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, दोनों लोग के लिए ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं क्योंकि यहाँ तक आप लोग दोनों लोग एक लेवल पे आ चुके होंगे। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आपको 2 कोर्सेज़ मिलेंगे और इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड भी है। तो आपको लाइव वाला भी मत देखना, आप रिकॉर्डेड वाले पे जाएँगे, वहाँ पर जाके एक बार इस कोर्स को कहाँ पर दिख रहा है, मास्टर जनरेटिव है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें लाइक क्या कि एलएसीएल, लैंगचैन एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या होता है, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हमारा लाइक लैंगचैन, इसके बारे में, रैग टेक्निक क्या होती हैं,
एडवांस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, लैंगचैन इकोसिस्टम क्या है, लैंग्राफ, लैंगस्मिथ, ये सब कुछ क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले पूरी कहानी, लेवल 1 के इतने सारे प्रोजेक्ट, ठीक है, पहले ये, फिर लामा इंडेक्स आपने देखेंगे यहाँ पर, फिर और सेक्शन देखेंगे, फिर एलएलएम ऑप्स आप यहाँ पर देखेंगे इतने सारे वीडियोस के अंदर, फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल 2 देख रहे होंगे, देन आपको मल्टी मॉडल, फिर आपको मल्टी एजेंट, फिर आप यहाँ पर देखेंगे डिप्लॉयमेंट कैसे कराते हैं, प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट वाली पूरी कहानी, फिर आप यहाँ पर जाएंगे, लास्ट है यहाँ पर हमने CI/CD डिप्लॉयमेंट कराया। तो बस इतना आप देख लेंगे तो आप लगभग में आई विल से आपको सब कुछ आ चुका होगा, जो भी अभी आज का जो भी आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, आज की प्रेजेंट डेट के हिसाब से आपको सब कुछ आ रहा होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जिससे दूर रह जाएंगे, और अभी तक जनरेटिव आई के अंदर बस इतना ही है, ठीक है। हमें बहुत ये नहीं रखना और अपडेट रहना, तो उसके लिए भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है, किस तरीके से आप खुद को अपडेट रखोगे। यहाँ पर आप जाओगे तो टेक अपडेट नाम का एक सेशन आपको दिखेगा, राइट है, इस जगह पे। तो यहाँ पर जो भी अपडेट वाला पार्ट आता है, जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आ रहा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। और इसी तरीके से ये हमारा हिंदी में देखना तो यहाँ पर, और इंग्लिश में देखना तो यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप बोलोगे ना, तो जो बेसिक वाला पार्ट है, वो भी कवर कर दिया, एडवांस वाला पार्ट है, वो भी कवर कर दिया, और इसके अलावा सारी चीज़ें दोनों लैंग्वेजेज़ के अंदर भी आपको मिलेगी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और आपको ये नहीं, मुझे तो स्पेसिफिक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पर प्रॉपर एजेंटिक एआई के ऊपर फोकस किया गया हो, अच्छे तरीके से एजेंटिक एआई दिखाया गया, तो नो वरी, आप यहाँ पर जाओगे, ये अभी के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। सिंपल से आप यहाँ पर आओगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा एजेंटिक एआई, ठीक है। कहाँ जा रहा है, आप लाइव कोर्सेज के अंदर जाएंगे, तो लाइव में अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएगा एजेंटिक एआई, ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला आपको एजेंटिक एआई को कोर्स मिल जाएगा। क्या कहते हो, ठीक है। और आपको एजेंटिक एआई अगर सीख लो, ये आपके एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, यहाँ पर आप अप्लाई करने शुरू कर सकते हो आराम से, आपको अप्लाई करनी, जॉब आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। बट आपको चाहिए नहीं मुझे और एडवांस ही सीखना है, तो आप सिंपल सा एजेंटिक एआई के ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको देख लेना, इसका लिंक वगैरह यहाँ पर दिया गया है, सिंपल से आप इसे क्लिक करेंगे और गूगल पर डालेंगे और आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार करके दिखाऊँ तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं, मैं क्लिक करूँगा डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा, बट फिर भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर आओगे एंड सिंपल से डालना, दैट्स इट, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर आप डायरेक्टली आ जाओगे, ठीक। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया। देन इसके बाद आप जो क्लाउड है, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, लाइक हम यहाँ पर तो सिखाएंगे इस कोर्स के अंदर, बट इसके अलावा और डिटेल में देखना है, और चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है, तो बस इस कोर्स को कर लो। तो दिस इज द कंप्लीट, मीन्स कंप्लीट एजेंटिक एआई का जो हमारा रोड मैप की हम बात करेंगे वो है। और इससे ज़्यादा आपको डिटेल में कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें हैं, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर हैं, एंड सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, क्या कब किसा कैसे सीखना है, कितना टाइम लगने वाला है, कौन सीख सकता नहीं सीख सकता है, सारे आंसर्स मैंने कर दिए हैं जो भी आपके मन में आ रहे होंगे। आई होप कि अगर और भी कोई क्वेश्चन बचा है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई के मामला है, पढ़ाई के मामले में हमें शर्माना होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आप सिंपल सा पूछेंगे क्वेश्चन कमेंट में, और आई विल श्योर यू कि आपका आंसर विद इन 1 और 2 डे में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी अगर आपको और कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। और हाँ, पर्सनल आपको इसके अलावा अगर आपको खुद मज़ा नहीं आया कि नहीं यार वो बात नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ अपना नंबर 63862538 एंड 37। रिपीट करता हूँ, 63862538 एंड 37, ठीक है। आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या ही बताओ, किस तरीके से और हेल्प करें आपकी, वो भी कमेंट में लिख देना, उसको हम लोग देख लेंगे और वो सारी चीज़ें भी आगे अप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि बस मेहनत कर लो यार, 6 महीने की बात है, आपको पूरी करियर का जो ट्रांजिशन है ना, बहुत ही आसान हो जाने वाला है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।